हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर को। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वीबीटी। तो देखिए वीबीटी जो थी वो हमें कलर के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन सब के बारे में कॉम्प्लेक्सेस की नहीं बता पाई, तो इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो डी एनर्जी लेवल्स में हमारी जो स्प्लिटिंग होती है उस चीज को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, उस चीज को भी नहीं बताया। तो limitations of valence bond theory. Limitations of valence bond theory. So first आ जाएगी, it does not explain the color and electronic spectra of the complexes. तो कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को कॉम्प्लेक्सेस के वीबीटी ने नहीं बताया था, तो इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। सेकंड, इट डज नॉट टेक इनटू काउंट द splitting of d energy levels। तो स्प्लिटिंग को भी नहीं बताया था इसने, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन हो जाएगी, जो वीबीटी थी उसने एक्सप्लेन नहीं किया हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जो वैल्यूज आती है हमारी और उसके साथ जो टेम्परेचर की वेरिएशंस होती हैं, इस चीज को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन the variation of magnetic moment values with the temperature, करेक्ट। इस चीज को भी वीबीटी ने नहीं बताया था। वो जो डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज है उस चीज को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। सो इट डज नॉट प्रेडिक्ट the relative stabilities of different structures। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन हो जाएगी वीबीटी की। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन है, जो वीबीटी है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्ट्रेंथ लिगेंड्स की, कौन से जो हमारे लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से लिगेंड्स है वो वीक होंगी, तो ये भी लिमिटेशन हो जाएगी वीबीटी की। सो वीबीटी वाज फेल्ड to explain the strength of the ligands, that is it can't explain that which of the ligands will be called as stronger or weaker ligands, right। तो ये स्ट्रेंथ है जो लिगेंड्स की, उस चीज को भी नहीं बता पाया। और नेक्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी, जो 4 कोऑर्डिनेट हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होंगे या फिर टेट्राहेड्रल, इस चीज को भी वीबीटी हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो इट डज नॉट प्रेडिक्ट whether the 4 coordinate complex will be square planar or tetrahedral। स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा, इस चीज को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो इस चीज के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी, देखिए कभी हम अपनी हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए, कभी हम इनर ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस चीज को भी वीबीटी थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन as to why in some cases inner orbitals
inner orbitals, or in other cases outer orbitals are used in hybridization. तो इस चीज को भी वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. सो नेक्स्ट देखते हैं इसकी लिमिटेशन. नेक्स्ट लिमिटेशन है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमें नहीं बता पाए कि जो साइनाइड आयंस होते हैं वो कॉमनली फॉर्म करते हैं हमारी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जबकि जो वाटर और जो हैलाइड की जो आयंस है वो कॉमनली फॉर्म करते हैं हमारी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो इस चीज को भी जो वीबीटी है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नहीं बता पाई वो इस चीज के बारे में भी. सो इट डज नॉट टेल अस why water and halide ions commonly form high spin complexes while cyanide ions forms low spin complexes. तो इसको भी वीबीटी हमें नहीं बता पाई. डज नॉट टेल अस व्हाई वाटर एंड हैलाइड आयंस कॉमनली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड वाइल साइनाइड आयंस फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो साइनाइड की जो है वो लो स्पिन करते हैं और वाटर जो हैलाइड आयंस है वो हाई स्पिन. तो इस चीज को वीबीटी हमें नहीं बता पाई थी. नेक्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी जो वीबीटी है हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि अगर हम एक पर्टिकुलर हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारा मेटल है, मान लीजिए हम कोबाल्ट ले रहे हैं, दो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, हम कोबाल्ट ले रहे हैं, उसके अंदर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी +3. एक में तो जो कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जबकि वही सेम मेटल है, वही सेम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो इस चीज को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. सो वीबीटी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन why some metal complexes in a particular oxidation state, why some metal complexes in a particular oxidation states are high spin. कैसे है वो हाई स्पिन है, हाई स्पिन complexes, while in some other complexes the same metal ion in the same oxidation states are कैसे हैं वो, पहले क्या थे हमारे सब मेटल इन पर्टिकुलर हाई स्पिन, तो क्या हो जाएंगे वो लो स्पिन हो जाएंगे, आर लो स्पिन. ठीक है, देखिए वीबीटी वो फेल टू एक्सप्लेन, वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने में वाई सम मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो कुछ हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगी इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे. वाइल इन सम अदर कॉम्प्लेक्सेस, जबकि अदर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा द सेम मेटल आयन. वाइल इन सम अदर कॉम्प्लेक्सेस द सेम मेटल आयन होगा, सेम वही ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम आएगा यहाँ पे इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर लो स्पिन. और वही मेटल है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट वो क्या हो गए अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गई. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ले रहे CONH3 3 पॉजिटिव, करेक्ट. एक हम ले रहे हैं COF6 3 नेगेटिव. ठीक है, हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं. अब देखिएगा आप मेटल सेम है, यहाँ पे भी हमारे पास कोबाल्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास कोबाल्ट है. चार्ज देखिए मेटल पे कितना आ रहा है +3 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारे पास +3 आ रहा है. तो चार्जेस सेम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारा ये होगा हमारा लो स्पिन, और ये जो होता है हमारा होता है हाई स्पिन. तो ये कौन सा है हमारा लो स्पिन, वो कौन सा हमारा हाई स्पिन. तो ये जो हमारा डिफरेंस आया, इस चीज को भी वीबीटी क्या हो गया फेल हो गया एक्सप्लेन करने में. सो ये थी हमारी लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज CFT. तो जो हमारी CFT उसको प्रपोज किया हैंस बेथेन जोहन वॉन ब्लैक ने. तो CFT में हम पढ़ते हैं कि जो मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच में जो हमारा बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक.
CFT कंसिडर करती है कैसा बॉन्ड है, वो प्योरली आयनिक है। मेटल और जो लिगेंड के बीच में बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक। बट जो हमारी वीबीटी है वो क्या कंसिडर करती थी इसको, प्योरली आयनिक। कोवलेंट वो इसको कंसिडर करती थी, वीबीटी के अकॉर्डिंग कोवलेंट है, बट सीएफटी में हम क्या पढ़ते हैं, ये है प्योरली आयनिक है। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होंगी बिटवीन मेटल एंड हमारी लिगेंड के बीच में। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सी इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। और सेम इंट्रैक्शन हमारी होती है क्रिस्टल्स के अंदर, वहां पे भी यही होता है, आयनिक वहां पे बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होती हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज CFT। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लिगेंड है, यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये हमारा एक आयनिक भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो देखिए अब लिगेंड की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कैसा हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर ये आयनिक हो, या तो आयनिक हो या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो देखिए अगर जो लिगेंड हमारा आयनिक है तो क्या होगा, यहाँ पे मेटल कैसा है, कैटायनिक है, जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, एनायनिक है। तो आयन आयन के बीच में क्या हो रही है, हमारी बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो हमारी इंट्रैक्शन है दैट इज आयन आयन इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन होंगी, आयन आयन इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन। और जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, लाइक इसमें आ जाएंगे, वाटर है, NH3 है, और जो आयनिक थे उसमें लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CN नेगेटिव, साइनाइड आयन, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे, वाटर है, NH3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आयनिक में तो क्या हो रहा था, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहे थे, हमारे यहाँ पे अट्रैक्शंस थी इनकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कैसे होगा, अब ये क्या है हमारा कैटायनिक है, हमारा जो मेटल है उसका चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है हमारा मेटल। पर अगर हम देखें लिगेंड क्या है, हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, डाइपोल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी साइड अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल। तो मेटल की साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो नेगेटिव एंड होगा डाइपोल का, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी मेटल कैटायन। जो हमारा मेटल आयन है, मेटल जो हमारा कैटायन है उसकी साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारा नेगेटिव एंड आ जाएगा डाइपोल का। और यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होंगी दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे उनको, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे कैसी इंट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होंगी, हमारी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं CFT की बेसिक जो हमारी assumptions है उनको। The metal ion, the central metal ion is surrounded, किससे सराउंड है वो, is surrounded by the ligands, surrounded by the ligands। से सराउंड होगा वो, लिगेंड से सराउंड होगा। देखिए और जो हमारे लिगेंड है वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह हम उनको मान रहे हैं, और जो लिगेंड है वो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, all types of ligands are regarded as point charges. The ligands may be either ionic और, या तो आयनिक होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मे बी either ionic or neutral molecules। जो लिगेंड्स है हमारे आयनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आयनिक में लाइक F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब हो जाएगा। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लाइक वाटर है, अमोनिया है, ये आ जाएंगे। अब देखिए अगर जो हमारा लिगेंड कैसा है, आयनिक है, अगर लिगेंड क्या होगा, अगर लिगेंड कैसा है, आयनिक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस वजह से, हमारी अपोजिट चार्जेस की वजह से। और यहाँ पे जो इंट्रैक्शन आएगी दैट इज आयनिक इंट्रैक्शन, आयन आयन यहाँ पे इंट्रैक्शन है। जो हमारा मेटल है उस पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारी लिगेंड है उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो हमारी इंट्रैक्शन हो रही है वो क्या है, हमारी आयन आयन इंट्रैक्शन है। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, आयन आयन इंट्रैक्शन।
आयन आयन इंट्रैक्शन। और अगर जो हमारा लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देन क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे डाइपोल बनेगा, और जो नेगेटिव जो हमारा पार्ट होगा, नेगेटिव जो चार्ज होगा डाइपोल का, दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दी मेटल आयन। वो किसकी साइड ओरिएंट होगा, हमारी जो मेटल है उसकी साइड कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके अपोजिट साइड में कौन सा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगा। डाइपोल का जो हमारा चार्ज होगा नेगेटिव, वो किसकी तरफ होगा, मेटल आयन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो वहां पे क्या होगी, हमारी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। सो negative end of the dipole is oriented towards the metal ion, और ये कौन सी इंट्रैक्शन हो जाएगी, दैट इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कौन सी इंट्रैक्शन है, वो हमारी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। लाइक देखिए, ये हमारा पॉजिटिव क्या है, हमारा मेटल है, और डाइपोल यहाँ पे बनेगा। डाइपोल का जो नेगेटिव है इस साइड, ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव होगा ये किस साइड है, हमारा मेटल की साइड होगा। तो यहाँ पे जो हमारी इंट्रैक्शन आएगी दैट इज नोन एज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सी इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो देखिए, जो हमारी इंट्रैक्शन है मेटल के बीच में और जो लिगेंड के बीच में, वो कौन सी है, प्योरली हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इसका मतलब क्या है, जो उनके बीच का बॉन्ड है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं 100% आयनिक है वो। सो दी इंट्रैक्शंस between the metal ion and the ligands is प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे है वो, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका मतलब क्या है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो बॉन्ड है, द बॉन्ड between the metal and the ligands is considered 100% ionic। कैसा है वो, 100% आयनिक है। द इंट्रैक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड है बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स इज कंसिडर्ड 100% आयनिक। कैसा बॉन्ड है, 100% आयनिक है। तो देखिए, जो हमारा मेटल है सेंटर में हमारा मेटल है, और उसको सराउंड कौन कर रहे हैं, लिगेंड सराउंड कर रहे हैं। तो जो लिगेंड सराउंड कर रहे हैं मेटल को, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगी, जो हमारी मेटल की जो ऑर्बिटल्स है उनको वो इन्फ्लुएंस करेगी। पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिटल्स को, डी ऑर्बिटल्स को वो इन्फ्लुएंस करेगी। सो फोर्थ, the d orbital, the ligands surrounding the metal ion, जो हमारे लिगेंड्स हैं वो सराउंड कर रहे हैं मेटल आयन को, सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो क्या करेगी, जो एनर्जीज हैं ऑर्बिटल की, सेंट्रल मेटल के जो है हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। एंड दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड influences the orbitals of the central metal ion and particularly कौन से ऑर्बिटल्स को, particularly the d orbitals। पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिटल्स को वो इन्फ्लुएंस करेगी, हमारी d ऑर्बिटल्स को इन्फ्लुएंस करेगी। तो देखिए, जो हमारा फ्री मेटल आयन होगा उसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनके पास क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। तो वो क्या होंगे, डीजेनरेट हम उन्हें बोलेंगे। डीजेनरेट मतलब होता है सेम एनर्जी होना। तो पांचों डी ऑर्बिटल्स के पास सेम एनर्जी है तो वो क्या होगी, डीजेनरेट। सो द 5 डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ फ्री
free metal ion are degenerate, मतलब उनके पास क्या है, सेम एनर्जी है, are degenerate। पर जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जब लिगेंड वहां अप्रोच करेगा, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगी, इस डिजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, व्हेन अ complex is formed, the electrical field of the ligands destroys the degeneracy of these d orbitals। तो क्या होगा, जब हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है लिगेंड्स की वो डिस्ट्रॉय कर देगी डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल्स की। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हमारा फ्री मेटल आयन था, कोई भी वहां पे लिगेंड नहीं था, तो उसकी जो एनर्जी है, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी वो सेम है। पर जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड आएगा, उसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी इन डी ऑर्बिटल्स को, और जो ऑर्बिटल हमारी लिगेंड के बिल्कुल सामने होंगे, उसके डायरेक्शन में होंगे, वो ज्यादा क्या होगी, वहां पे रिपल्शन होगी, बिकॉज लिगेंड भी नेगेटिव है और जो हमारे डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगी, तो वो जो ऑर्बिटल्स है ज्यादा उनकी एनर्जी हो जाएगी एज कंपेयर टू जो हमारी ऑर्बिटल्स दूर हैं लिगेंड से। सो the d orbitals lying in the direction of the ligands, ligands are greater in energy than those lying away from the ligands। और ऐसा क्यों हुआ है, अवे फ्रॉम द लिगेंड्स किस वजह से हुआ, डी इलेक्ट्रॉन्स की और लिगेंड्स की रिपल्शन की वजह से, है ना। वहां पे भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड है वो भी हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगी, इसलिए जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। जो ऑर्बिटल्स हमारी लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स में, जो उनके बिल्कुल सामने है, उनके साथ ज्यादा रिपल्शन ऑब्वियसली होगा, जो दूर है हमारे ऑर्बिटल्स उनसे। सो द डी ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स आर ग्रेटर इन एनर्जी देन दोज लाइंग अवे फ्रॉम द लिगेंड्स ड्यू टू the repulsion between the d electrons, due to the repulsion between the d electrons and the ligands, correct, लिगेंड्स। तो जो ऑर्बिटल्स हमारी लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स आर ग्रेटर इन एनर्जी, उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी जो हमारी लिगेंड से दूर होंगे। ऑब्वियसली देखो ये तो बात होती है, जो सामने होता है तो लड़ाई क्या होती है, भयंकर वाली होती है, बढ़िया वाली होती है, और जो दूर होता है उनसे लड़ाई क्या होती है, हमारी कम होती है। तो जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के बिल्कुल सामने है तो उनसे तो फाइटिंग बहुत बढ़िया वाली होगी, और जो दूर वाले उनसे नहीं होगी। तो जिनके साथ फाइट बढ़िया वाली हो रही है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, जो हमारी दूर है ऑर्बिटल्स उनके कंपेयर में। तो ये जो हमारी जो डीजेनरेसी, अब क्या देखा हमने, वो ब्रेक हो गई है डीजेनरेसी। अब जो पांचों ऑर्बिटल आराम से बैठे थे अपनी पोजीशंस पे, सेम उनके एनर्जी लेवल थे, तो अब तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, डीजेनरेसी ब्रेक हो गई, उनकी एनर्जी क्या हो गई, अब डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पे अब डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो डीजेनरेसी हमारी ब्रेक हुई और डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिल रहा है मेटल का, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्या हो जाएगा ये, द कन्वर्जन ऑफ degenerate d orbitals, the conversion of degenerate d orbitals of the metal ion, क्या ये हमारी 5 है ना, द कन्वर्जन ऑफ 5 degenerate d orbitals, द कन्वर्जन ऑफ 5 degenerate d orbitals of the metal ion। तो क्या हो गया है, कन्वर्जन हो गया इनका इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, इनटू डिफरेंट, अब हमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट सेट मिलेगा हमें ऑर्बिटल्स का, इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, डिफरेंट सेट होगा ऑर्बिटल्स का, और यहाँ पे क्या होगी, इनके पास डिफरेंट एनर्जी होगी, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, इनके पास क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ
the in the presence of the electrical field, presence of the electrical field of the ligands. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम, जो कन्वर्जन है हमारी 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का किसमें हो गया है, मेटल आयन की इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट सेट हो गए ऑर्बिटल्स के, और उनके पास क्या डिफरेंट एनर्जीज हैं, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, किसकी प्रेजेंस में, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड्स, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्या बोलेंगे इसको हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. एक बार फिर से देखते हैं, देखिए जो कन्वर्जन है हमारी पांचों जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी डी जनरेट थी, वो पांचों की एनर्जी क्या थी, सेम थी ऑर्बिटल्स की, मेटल आयन की उनकी क्या हो गया, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेगा, और जो उनकी एनर्जीज हैं वो भी क्या होंगी, हमारी डिफरेंट हो जाएंगी. किसकी प्रेजेंस में, किसकी वजह से हुआ है, लिगेंड की इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हमें देखने को मिला है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. बिकॉज अब क्या होगी, हमारी जो डी ऑर्बिटल्स थी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब डिफरेंट हो जाएंगे और वो स्प्लिट हो जाएंगे डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में. तो जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो भी डिफरेंट आएगी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में. सो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग will be different in different structures, और with different coordination number. ठीक है, with different coordination number. करेक्ट. तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर. उसके बाद देखिए जो हमें इफेक्ट देखने को मिला है लिगेंड्स का, वो पर्टिकुलरली किन पे देखने को मिला है, डी ऑर्बिटल्स पे. सो द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स is particularly marked on the डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स पे हमें देखने को मिला. जब भी तो जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज क्या हो रही थी, डिफरेंट आ रही थी. पहले वो डी जनरेट थी, फिर उनकी जो डी जनरेट वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. सो द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ऑन दी डी इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट देखते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. देखिए जो हमारी डी ऑर्बिटल्स होती हैं 5 होती हैं. नाम क्या होते हैं इनके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ये पांचों क्या होती है, हमारी डी ऑर्बिटल्स होती हैं, और ये इक्विवेलेंट होती है, एनर्जी में सेम होती है सभी के पास. तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये क्या हमारी पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं. तो इनकी अगर हम शेप की बात करें तो ये जो हमारी चारों होती हैं, ये जो हमारी 4 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो शेप होती है दैट इज क्लोवर लीफ लाइक शेप होती है, या फिर डंबल शेप होती है, डबल डंबल, या फिर क्लोवर लीफ लाइक शेप होती है इनकी. और एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, तो जो हमारी डी जेड स्क्वायर है इसकी जो शेप होती है डोनट शेप होती है. कैसी शेप होती है इनकी, डोनट शेप होती है. अगर हम बात करें इनकी शेप्स की तो हमने देख लिया डबल डंबल है, इन चारों में क्लोवर लीफ लाइक है, और इसमें क्या हमारी डोनट शेप है. तो किस तरह से ये हमारी ओरिएंटेड होती हैं, देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है. वाई जेड, YZ and this is XZ. तो देखिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं DXY को. तो किस तरह से होती है ये रेंज हमारी X एंड Y. तो देखिए ये होती है इस तरीके से,
यहाँ पे हमारी एक लोब है, यहाँ पे हमारी एक लोब है, यहाँ पे एक लोब है और यहाँ पे एक लोब है। इस तरीके से हमारी अरेंज होती है। मीन्स टू सी डी एक्स वाई जो हमारी ऑर्बिटल है वो कहाँ पे होता है, एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे है ये, एक्स वाई प्लेन पे। कौन सा है हमारा, डी एक्स वाई प्लेन पे है। अगर हम बात करते हैं डी वाई जेड की, तो ये भी किस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये भी किस में है, हमारी वाई जेड प्लेन के अंदर है, डी वाई जेड भी किस में है, वाई जेड प्लेन में है। अगर हम बात करते हैं एक्स जेड की, इनकी भी इस तरह से ओरिएंटेशन होती है। देखिए ये क्या है, हमारी वाई जेड प्लेन में हो गया, एक्स जेड प्लेन में, सॉरी कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो ये कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, डी एक्स जेड। तो ये जो तीनों हमें दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है हमें, इसमें 4 लोब है, 4 लोब्स है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की 4 लोब्स हमारी हो जाएंगी। और ये एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, और ये एक्सिस की किसमें है, बीच में है ना, एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस हमारी होंगी तीनों, एक्स वाई भी, डी एक्स वाई भी, डी वाई जेड भी एंड डी एक्स जेड भी। और इनकी शेप कैसी है, डबल डम्बल शेप या फिर क्लोवर लीफ लाइफ शेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की। अगर हम बात करें ये क्या है, हमारी एक्स और ये है वाई। अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपनी ऑर्बिटल की, तो देखिए ये किस में होती हैं, ये इस तरीके से हमारी अरेंज होती हैं, इस तरीके से हमारी अरेंज होती है। तो मतलब डिफरेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हमें क्या देखने को मिला कि जो डी एक्स वाई थी वो भी क्या है, हमारी एक्स वाई में भी है, बट एक्स वाई प्लेन में है, वो इन बिटवीन दी एक्सिस है। पर अगर हम देखें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किस में है, हमारी एक्सिस के ऊपर है बिल्कुल, ठीक है, एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है। जबकि डी एक्स वाई क्या थी, इन बिटवीन दी एक्सिस, और ये क्या है, ऑन दी एक्सिस। ये क्या है, हमारी एक्सिस पे डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारी 4 लोब से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की 4 लोब हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। नेक्स्ट चलते हैं डी जेड स्क्वायर पे, डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक्स, ये जेड, तो यहाँ पे 2 लोब होती हैं हमारी जेड एक्सिस पे, 2 लोब तो हो जाएंगी जेड एक्सिस पे, 2 लोब्स ऑन दी जेड एक्सिस। और एक जो रिंग होती है हमारी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे जो है हमारी क्या होगी, एक्स वाई प्लेन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी शेप होती है, यहाँ पे ओरिएंटेशन होती है हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। तो ये क्या होगी, हमारी लोब हो गई, 2 लोब्स होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, 2 लोब्स होगी हमारी किस प्लेन में, जेड प्लेन में, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो हमारी रिंग है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो ये क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर। शेप कैसी होती है इसकी, हमारी डोनट शेप होती है। अगर हम बात करते हैं ये जो 5 ऑर्बिटल हैं हमारी जिराड होंगी या फिर अनजिराड होंगी, तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स हमारी जिराड ऑर्बिटल्स होती हैं। अभी जिराड और अनजिराड क्या होता है, देखिए जिराड मतलब होता है सिमेट्रिकल, और जो अनजिराड है उसका मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। तो इस चीज को हम कैसे देखेंगे, 5 ऑर्बिटल जिराड कैसे, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन से रोटेट करना है। तो फर्स्ट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे साइन कैसे होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला क्या है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये क्या है, हमारी डी एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स है, ये वाई है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स प्लेन एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, देन वाई एक्सिस से रोटेट करेंगे। अगर हमारे सेम साइन आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल और जिराड है, चेक करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाले प्लेन से इसको रोटेट करते हैं। तो अगर हम एक्स प्लेन से रोटेट करेंगे तो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो कैसे साइन चेंज होंगे, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, और इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ऐसे आएगा चारों लोब का। तो इसमें क्या हो रही है, हमारी जो साइन है वो चेंज होगी। फिर हमें क्या करना है, वाई एक्सिस से रोटेट करना है। इसी को हमें क्या करना है, वाई एक्सिस से इस साइड से हम क्या कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे। तो जैसे इसको वाई एक्सिस से रोटेट करेंगे सेम साइन हमारे आ जाएंगे। वाई एक्सिस से रोटेट करो तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड, और पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड। तो क्या हमें सेम साइन देखने को मिल रहा है, देखिए
नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। मतलब क्या है, साइन सेम आ रहा है भाई। एक्स एक्सिस से रोटेट करने पे और वाई एक्सिस पे रोटेट करने पे जो साइन है एक्स वाई एक्सिस से जब हम रोटेट करते हैं इसको सेम साइन आ रहा है, मतलब सिमेट्री है भाई। और ये क्या होंगी, जिराड ऑर्बिटल्स होंगी। पांचों ऑर्बिटल्स में हमारा ऐसा ही केस होगा। जो पांचों ऑर्बिटल है वो कैसी है, हमारी जिराड ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पे 6 लिगेंड बाइंड होते हैं मेटल के साथ में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ जाएगा, हमारा 6 आएगा। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है दैट इज D2sp3 या फिर होती है हमारी sp3d2। तो देखिए जब हमारा जो मेटल था वहां पे कोई भी लिगेंड की प्रेजेंस नहीं थी, तो जो मेटल है उसके जो पांचों ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स, उनके पास सेम एनर्जी लेवल है। क्या थी वो, हमारी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थी। तो देखिए पांचों जो हमारी डी ऑर्बिटल्स है वो क्या है, हमारी सेम एनर्जी लेवल पे। 5 डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स में नो लिगेंड फील्ड, कोई भी वहां पे लिगेंड की फील्ड नहीं है। पर जैसे ही हमारा जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहा है, जैसे ही हमारी क्या आ रही है, डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, अब वो किस में आ गए, हमारी फील्ड में आ गई हैं। तो वहां पे क्या होगा, पांचों की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद फिर हमें स्प्लिटिंग भी देखने को मिल रही है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, When all the 6 ligands are at infinite distance, जब क्या है हमारी जो ligands है वो infinite distance पे है, तो क्या होगा वहां पे जो मेटल कैटायन है 5 ऑर्बिटल्स, जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स है मेटल की, वो क्या रहेंगे, हमारे डीजनरेट रहेंगे। मेटल कैटायन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द लिगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड विल रिमेन डीजनरेट। ठीक है, वहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, बिकॉज लिगेंड क्या है, इनफाइनाइटली बहुत दूर है उनसे, वहां पे है ही नहीं प्रेजेंस। तो क्या हो जाएगा, उन पे इफेक्ट जीरो आएगा, नेग्लिजिबल, कोई इफेक्ट नहीं मेटल के ऊपर उनका, हमारे लिगेंड की फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द लिगेंड मूव टुवर्ड्स द मेटल कैटायन, पर जब जैसे ही जो हमारा लिगेंड है वो मूव करेगा मेटल कैटायन की तरफ, तो क्या होगा, देयर आर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वहां पे हमारी 2 तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आएंगी। फर्स्ट वन, एक तो अट्रैक्शन होगा, सेकंड वन रिपल्शन होगा। तो देखते हैं किसमें अट्रैक्शन होगा। तो देखिए अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कैटायन एंड लिगेंड्स, किसके बीच में हो रहा है, मेटल कैटायन के बीच में और हमारे लिगेंड्स के बीच में। तो देखिए जो मेटल कैटायन है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। जो लिगेंड्स है वो कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, हमारे अट्रैक्ट करेंगे। तो वहां पे कौन सी फोर्स है, अट्रैक्शन वाली फोर्सेस है। सेकंड वन कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, किसके बीच में आ रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल कैटायन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द लिगेंड्स। तो यहाँ पे रिपल्शन भी देखने को हमें मिल रहा है, किसके बीच में, जो डी इलेक्ट्रॉन्स है हमारी मेटल के, मेटल कैटायन में क्या है, हमारे डी ऑर्बिटल है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, और जो लोन पेयर होंगे हमारी लिगेंड के ऊपर वो भी क्या, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी, वहां पे रिपल्शन हमारी होगी। सो 2 तरह की हमारी यहाँ पे फोर्सेस देखने को हमें मिल रही है। फर्स्ट वन अट्रैक्शन है, किसके बीच में होगी, वो हमारे मेटल के बीच में, जो हमारा मेटल आयन है और लिगेंड के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज है। दूसरा हमें रिपल्शन भी देखने को मिलेगी, किसके बीच में, जो लिगेंड के ऊपर लोन पेयर होगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में मेटल के, उनके बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द मेटल कैटायन एंड लिगेंड्स, मेटल कैटायन के बीच में और लिगेंड के बीच में, लिगेंड्स विल बी मोर क्लोजर टू मेटल कैटायन। बिल्कुल सही बात है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में, उतना ही ज्यादा क्या आएंगे, वो क्लोजर आएंगे। तो मोर विल बी द रिपल्शन, उतनी ज्यादा रिपल्शन भी होगी बिटवीन मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक क्या हमारी अट्रैक्शन वाली फोर्स है ना, मेटल कैटायन है, लिगेंड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर जैसे ही वो लिगेंड पास आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो है मेटल में, डी ऑर्बिटल में, तो वो रिपल्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अट्रैक्शन की वजह से लिगेंड पास आ रहे हैं, रिपल्शन भी वहां पे उतना ही क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो रिपल्शन, मोर विल बी द रिपल्शन, किसके बीच में, बिटवीन मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन मेटल डी इलेक्ट्रॉन, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है किसके बीच में, मेटल डी इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जो लिगेंड्स के बीच में है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स कॉज टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हमारी रिपल्शन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, फोर्स ऑफ जो हमारी रिपल्शन है उसकी वजह से किसके बीच में, वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, किसके, मेटल जो डी इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में, और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में, वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स की। इस वजह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रिपल्शन में हमारी हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फॉल द 6 लिगेंड्स अप्रोचिंग द मेटल कैटायन, अगर जितने भी हमारे अप्रोच कर रहे हैं हमारे लिगेंड्स, 6 के 6 लिगेंड अगर वो क्या करें, अप्रोच करें मेटल कैटायन को, सराउंड इट स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, स्फेरिक सिमेट्रिक है, मतलब क्या है इसका, सारे के सारे लिगेंड
इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल। मतलब क्या है, मेटल को वो अप्रोच कर रहे हैं सभी लिगेंड्स और वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं डी ऑर्बिटल से। क्या है, ऑल द लिगेंड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल से वो इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वली ही वो क्या करेंगे, हमारी फोर्स को फील कर पाएंगे। तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल्स विल स्टिल रिमेन डीजनरेट। देखिए एनर्जी तो बढ़ेगी पर पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी बढ़ेगी वो इक्वल बढ़ेगी, बिकॉज वो क्या स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, जो हमारे लिगेंड्स हैं ऑर्बिटल्स के चारों ओर वो सेम डिस्टेंस पे है सभी, किससे, हमारी डी ऑर्बिटल से। तो सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है, पर वो कैसे बढ़ेगी, सेम बढ़ेगी, पांचों की सेम होगी। देखिए 5 डी ऑर्बिटल थी जब कोई भी हमारी लिगेंड की फील्ड नहीं थी, पर जब लिगेंड फील्ड आई तो क्या हो गया, पांचों की एनर्जी बढ़ रही है पर सेम एनर्जी लेवल है अभी भी पांचों का, ठीक है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्प्लिटिंग का क्या यहाँ पे रोल रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे स्प्लिटिंग की। तो देखिए ये वाली जो हमारी स्टेट है ये हाइपोथेटिकल हमारी स्टेट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड हमें वहां देखने को नहीं मिलती है, वहां पे हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो ये क्या हमारी हाइपोथेटिकल एक हमारी स्टेट है, वहां पे हमें स्प्लिटिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स है उनके पास सेम एनर्जी नहीं होने वाली है, डी ऑर्बिटल्स के पास क्या होगी, डिफरेंट उनके पास एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या हमारा ऑक्टाहेड्रन है, इसके सेंटर पे क्या है, हमारा मेटल है, ये क्या है, हमारे सेंटर पे मेटल आयन है, और इसको जो सराउंड कर रहे हैं ये क्या है, हमारी लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स क्या करें, इसको सराउंड करें, कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रन के लिगेंड्स है हमारी नेगेटिव जो चार्ज है, और सेंटर में क्या हमारी मेटल है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड। तो ये क्या हमारे डायरेक्ट कर रहे हैं किसकी साइड, टुवर्ड्स द लिगेंड, बिल्कुल वो लिगेंड की क्या है, सामने है ये वाले, बिकॉज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, प्रीवियस वीडियो को याद कीजिए, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, ये वाले जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे जो 3 ऑर्बिटल थे dxy, dyz, dxz, वो क्या होते हैं, हमारे इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से देखिए, अब यहां से हमारा जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे ही क्या एक्सिस पे हमारा कौन सा प्रेजेंट होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो वो क्या करेंगे, अब ज्यादा एनर्जी फील करेंगे, ज्यादा एनर्जी, बिकॉज वो ज्यादा रिपल्शन वहां पे हो रही है लिगेंड के बीच में और मेटल के लिगेंड के बीच में, और जो मेटल है उसके डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, वो ज्यादा रिपल्शन फील करे, बिकॉज वो उसके सामने है। अब सामने से लड़ाई बढ़िया वाली होती है, साइड से होती है, बिल्कुल सामने अगर है कोई इंसान उसके साथ हमें लड़ाई करनी है तो वो ज्यादा अच्छे से होती है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, तो लिगेंड बिल्कुल सामने खड़ा है, यहाँ पे हमारी मेटल के डी इलेक्ट्रॉन से बढ़िया वाली रिपल्शन होगी, और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी हाई हो जाएगी। तो एनर्जी किनकी बढ़ रही है यहाँ पे अल्टीमेटली, देखिए बच्चों ध्यान से, बिल्कुल किनकी बढ़ रही है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर की। क्यों बढ़ रही है, बिकॉज लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, और यहां से अगर अप्रोच करेगा एक्सिस पे तो क्या है, हमारी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कौन सी वाली प्रेजेंट है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो हमारे इन बिटवीन प्रेजेंट है एक्सिस के, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी इस हमारी हाइपोथेटिकल स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए हमारी इनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और इनकी एनर्जी क्या होगी, हमारी इंक्रीज। तो चलते हैं पॉइंट पे, 2 ऑर्बिटल्स जो है हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर क्या कर रहे हैं, पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, बिल्कुल सही बात, वो क्या है, हमारे लिगेंड के बिल्कुल पॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्टली उनके सामने है। और जो हमारी 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dxz, वो इन बिटवीन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड से, बिल्कुल सही बात है, किसके बीच में हो, लिगेंड जहां पे अटैक कर रहा है उसके इन बिटवीन है। देयरफॉर द dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल विल बी मोर स्ट्रांगली रिपेल्ड, वो बिल्कुल सही, वो क्या होंगे, अब ज्यादा रिपेल किए जाएंगे, बिकॉज वो सामने है बिल्कुल लिगेंड के। देन द dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स, इनके कंपैरिजन में ये क्या होंगे, हमारी ये वाली जो ऑर्बिटल से ज्यादा रिपेल किए जाएंगे। उसके बाद देखिए जो ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, जहां पे ज्यादा रिपल्शन हो रहा है तो उनकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो एनर्जी किनकी बढ़ेगी अल्टीमेटली, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की। तो एनर्जी भी जो हमारी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, रेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड दैट ऑफ द अदर 3 ऑर्बिटल्स, और जो हमारी जो 3 ऑर्बिटल्स है dxy है, dyz है, dxz है, वो क्या कर रहे हैं, लाई अवे फ्रॉम द लिगेंड्स, वो क्या है, हमारी दूर है लिगेंड से, लाई अवे कर रही है वो लिगेंड से। तो क्या होगा, विल बी डिक्रीज रिलेटिव टू हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट। ये क्या हमारी हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट है, वो क्या है, इन बिटवीन प्रेजेंट है हमारी एक्सिस की, जो लाई कर रही है लिगेंड से दूर है, तो वो क्या है, उनकी एनर्जी घट जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी हाइपोथेटिकल स्टेट है, किसके रिस्पेक्ट में, हमारी हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट इन फ्री मेटल आयन, जो हमारी
फ्री मेटल आयन में डीजनरेट थी, सेम एनर्जी लेवल था जिनका, वो क्या हो गई है, स्प्लिट हो चुकी है ना, आर नाउ स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब वो स्प्लिट हो गई दो सेट के ऑर्बिटल्स में। तो देखिए कौन से, टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, जिनके पास क्या हमारी डिफरेंट एनर्जी है, ए हायर एनर्जी लेवल विद टू ऑर्बिटल्स। अब हायर एनर्जी लेवल किसके पास है, ऑब्वियसली जो हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर इन ऑर्बिटल्स के पास क्या हायर एनर्जी लेवल है, और लो किनके पास है, dxy yz एंड dxz के पास। उसके बाद देखिए जो हमारी हैविंग द सेम एनर्जी एंड लोअर लेवल किसके पास है, विथ थ्री इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, इन तीनों के पास सेम है, और ये क्या हमारी लोअर एनर्जी लेवल है, तो कौन सी है वो, dxy dyz एंड dxz। समझ में आए सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद द सेट ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये वाला जो हमारा सेट ऑर्बिटल का, उसे हम बोलते हैं ईजी सेट। याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, इसे हम क्या बोलते हैं, ईजी सेट बोलते हैं। ये वाले बच्चों जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनको हम क्या बोलेंगे, ईजी सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, रेफर टू एज ईजी सेट। जी क्या यहाँ पे हम जिराड के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए the set of dxy and dxyz and dxz ऑर्बिटल, उसे हम क्या बोलेंगे, T2g। ये वाले जो है हमारे तीनों ऑर्बिटल dxy dyz एंड dxz, तीनों को हम क्या बोल रहे हैं, T2g। ऊपर वाले जिनका हायर एनर्जी लेवल, उनको हम क्या बोल रहे हैं, Eg। याद रखेंगे बिल्कुल, टू सेट्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल के। फर्स्ट सेट कौन सा हमारा, T2g, सेकंड सेट कौन सा हमारा, Eg। T2g क्या लोअर एनर्जी लेवल का, Eg जो है कौन सा है हमारा, हायर एनर्जी लेवल का। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब इन जो ऑर्बिटल्स के सेट में, अब इन दोनों सेट में जो हमारा एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, किसके बीच में, T2g और Eg के बीच में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वाओ, न्यू टर्म, क्या बोलते हैं इसे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, इनके डिफरेंस को एनर्जी के, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज CFSE। क्लियर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डिनोट किससे करेंगे हम इसको, डेल नॉट से। ठीक है, डेल नॉट से इसको डिनोट करेंगे। O का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल है, और जो हमारा डेल नोट होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 के बराबर होता है। ये हमारी जो मेजरली टू पैरामीटर्स है जिनसे हम CFSE को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक तो डेल नोट, एक हमारा DQ है। तो डेल नोट हमेशा किसके बराबर आता है, हमारा 10 DQ के। अब देखिए जो हमारी स्प्लिटिंग हो रही है ना, यहाँ पे जो हमारा एनर्जी जो स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे जो एनर्जी वो सेम रहनी चाहिए। डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये हमारा बैरी सेंटर रूल। तो देखिए किस तरीके से, अब देखिए इनकी एनर्जी कितनी बढ़ रही है, ऊपर वालों की 0.6 डेल नोट बढ़ रही है, और उनकी कितनी घट रही है, -0.6 डेल नोट। बट ये क्या है, हमारा बैरी सेंटर है। ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये वाली हाइपोथेटिकल स्टेट है, ये वाली जो हमारी लाइन है, इसे हम बोलते हैं बैरी सेंटर। और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 0। यहाँ पे जो वैल्यू है 0। ऊपर जाएं नीचे जाएं, जो हमारी सेम क्या है, हमारी एनर्जी कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए डी ऑर्बिटल की एनर्जी से। तो देखिए ऊपर जाएंगे तो कितना है, 0.6। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनटू में कितना हो जाएगा, 2। अब नीचे आते कितना है, 0.4, माइनस का 0.4, इनटू में कितनी ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स। तो कितना आ रहा है बच्चों, 0.6 इंटू 2 1.2, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.2। बट ये क्या है हमारा माइनस में, तो एक प्लस का 1.2, एक माइनस का 1.2, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा बैरी सेंटर रूल है। तो ये क्या थी हमारी dxy dyz dxz, ये हमारी T2g ऑर्बिटल्स है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये क्या हमारी Eg ऑर्बिटल्स हैं। बीच में हमारे ये लाइन, ये क्या हमारा बैरी सेंटर। इससे ऊपर एनर्जी कितनी बढ़ रही है, 0.6 डेल नॉट। इससे नीचे घट कितनी रही है, -0.4 डेल नोट। ये हमारी क्या होगी, CFS, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये हमारी हो जाएगी। तो देखिए जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इस तरीके से होती है, जो एवरेज एनर्जी है वो क्या हो, हमारी चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं बैरी सेंटर रूल। इसका मतलब क्या है चेंज नहीं होने का, कि जो डिक्रीज आया है एनर्जी में सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट लाई एट द लोअर एनर्जी लेवल, जो लोअर एनर्जी लेवल में, और वो मस्ट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए किससे, इंक्रीज इन अदर सेट। मतलब एक अगर हमारी सेट में डिक्रीज आ रहा है तो दूसरी सेट में भी उतना ही क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, हमारी एवरेज एनर्जी है वो क्या हो जाए, हमारी बैलेंस हो जाए। और देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी 10 DQ, अगर हम बात करें टोटल एनर्जी के टर्म में 10 DQ में, तो एनर्जी ऑफ ईच ऑफ दी 2 EG ऑर्बिटल्स वो कितनी से रेज होंगे, हमारी 6 DQ से। और जो एनर्जी है ईच ऑफ 3 ऑर्बिटल्स की, T2G जो हमारी ऑर्बिटल्स है उनकी किन से लो होगी, हमारी 4 DQ से। तो जो हमारी एवरेज एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या हमारा बैरी सेंटर रूल है। सो ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CFSE क्या है? दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो CFSE होती क्या है? ये वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब हमारी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और जितनी ज्यादा CFSE होगी हमारे कॉम्प्लेक्स की, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सो हम देखेंगे इसको वीक फील्ड के लिए एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। सो फर्स्ट हम लेते हैं D1, जो हमारा d ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो ये क्या है? हमारी 2Tg ऑर्बिटल्स, और ये क्या है? Eg ऑर्बिटल्स। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, कहां पे जाएगा? वो 2Tg में चला जाएगा, 2Tg में फिलिंग हो जाएगी उस एक इलेक्ट्रॉन की। तो इसके लिए जो एनर्जी आती है वो कितनी है? -4dq, -4dq। इसी तरह से D2 सिस्टम अगर हम ले, D2 सिस्टम, इसी तरह स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की। सो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है, तो एनर्जी कितनी आएगी भाई? -4dq। और अगर हम बात करें D2 सिस्टम में, तो यहां पे कैसे होगा? देखिए अब दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक यहां पे, इसी तरीके से हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी एक के लिए कितनी है? -4। तो कितना हो जाएगा? -4 इंटू में 2, दैट इज -8dq आ जाएगी यहां पे। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो यहां पे भी ऐसा ही होगा। यहां पे भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक यहां पे, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी? -8dq। सेम आ रही है। अब हम बात करते हैं D3 सिस्टम में। D3 सिस्टम में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। हमारे पास कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो अब कितना हो गया? -4 इंटू में कितना हो जाएगा? 3। तो कितनी आएगी? -12dq। ऑल राइट। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं किसमें? 2Tg ऑर्बिटल में। तो कितनी हो जाएगी? -4 इंटू में 3, दैट इज -12dq। तो सेम आ रही है D1 D2 D3 सिस्टम के लिए। याद रखना है बच्चों, जो आपकी CFSE होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी, वीक फील्ड में भी, वो क्या आएगी? हमारी सेम आएगी। अगर हम बात करते हैं अब D4 सिस्टम की, अगर हम बात करें D4 सिस्टम की, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाए? हमारे Eg ऑर्बिटल में चला जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये फिर ये यहाँ पे ही T2G में ही क्या हो जाए? ये पेयर अप हो जाए। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे ही रहेगा इस ऑर्बिटल में? तो ये डिसाइड होगा हमारे डेल्टा नोट और पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, यहीं पे बिठाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर देखिए अब हमारे पास क्या वीक फील्ड है, तो क्या हो गया? फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। मतलब क्या है? जो डेल्टा नोट आएगी हमारे पास, जो हमारी डेल्टा नोट आएगी वो क्या होगी? कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा नोट कम है पेयरिंग एनर्जी से, जब भी तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? हमारा Eg ऑर्बिटल में जा रहा है ना? तभी इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है? Eg ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। तो किस में चला गया? वो Eg ऑर्बिटल में आ गया। मतलब क्या है? जो डेल्टा नोट है उसकी वैल्यू कम है देन पेयरिंग एनर्जी, तो वहां पे किस में चला गया? ये हमारी ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाली हमारी Eg ऑर्बिटल में चला गया। अगर हम बात करें अब स्ट्रॉन्ग फील्ड की, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जो डेल्टा नोट है वो अब ज्यादा हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी से, मतलब पेयरिंग एनर्जी अब कम है, तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या है हमारी? तो यहां पे देखिए अब क्या रहेगा? जो 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? 1 2 3, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? हमारी 2Tg ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? पेयर अप हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हुआ है? मतलब जो डेल्टा नोट है ज्यादा है वो किससे? पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा नोट क्या है? ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे क्या हो गया? पेयर अप हो गया। किस केस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। और यही क्या हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जो वीक फील्ड होते हैं वो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे CFSE की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? अब देखिए 1 2 3 कितना है? -4 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा?
12 आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा। अब ऊपर देखिए, ऊपर कितना, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, प्लस में 6 होता है, तो अब देखिए -12 + 6 कितनी आएगी, और हमारी एनर्जी माइनस का 6 हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे -6 -6 अगर हम बात करें वहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, चारों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे 2Tg ऑर्बिटल में, और इसके लिए कितनी होती है -4, तो -4 इंटू 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा -16 dq हो जाएगा, बिकॉज 4 है ना बच्चा, 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे, और 4 क्या होता है, -4 इसकी एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो -4 इंटू में 4 कितना हो जाएगा हमारा, -16 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे एक हमें पेयर भी दिख रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी भी होगी यहाँ पे, प्लस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 एंड D4। नेक्स्ट हम करते हैं D5 को। नेक्स्ट देखते हैं D5 सिस्टम में, तो यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हम देखेंगे CFSE को वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में 1 2 2 3 इसी तरीके से होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो जाएंगे, तो ये 2Tg और ये हमारी Eg है, तो 2Tg के लिए क्या होता है, -4 इंटू में कितने हमारे पास 3, तो कितना आ जाएगा -12, और ऊपर भी कितने हमारे पास 2 इंटू में 6, तो कितना हो जाएगा +12, तो -12 + 12 कितना हो जाएगा ओवरऑल 0, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ठीक है 0 आ जाएगी। अगर हम बात करेंगे अब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से होगा, जो CFSE की वैल्यू है, तो 5 इलेक्ट्रॉन करने, तो 1 2 3, अब क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, 4 एंड 5, तो क्या हो गया हमारे पास 2 यहाँ पे पेयर मिल रहे हैं हमें, तो यहाँ पे अब एनर्जी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो 5 है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 1 के लिए कितनी होती है -4, तो क्या हो जाएगा -20, और पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -20 dq प्लस में 2p। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलिए D6 सिस्टम, ठीक है। अब D6 सिस्टम में हमें देखना है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2 3 इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे 2Tg में 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 4 इंटू में -4 कितना आ गया -16, और ऊपर कितना आ रहा है 1 2 6 इंटू में कितने आ रहे हैं हमारे पास 2, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हमें कितने फिल करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने कर दिए। अब इन 4 की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -4 होती है एक के लिए, तो -4 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 16। अब ये क्या हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके लिए क्या होगी Eg ऑर्बिटल में 6 हो जाएगा, +6 होता है, तो 6 इंटू में 2 12 हो जाएगा, तो -16 + 12 कितना आ जाएगा -4, कितना आ गया -4 dq, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी CFSE की वैल्यू आ जाएगी वीक फील्ड के केस में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम करनी है, कैसे होगी 1 2 3 कितने हैं 6 4 5 6, तो कितने हो गए यहाँ पे, हमें दिखने में क्या लग रहा है 3 पेयर हैं, पर एक्चुअली में कितनी होंगी, देखिए अगर नॉर्मल अगर हमारे पास है 1 2 1 2 3 4 एंड 5, नॉर्मली ये कि हमारे d ऑर्बिटल से, तो 1 2 3 4 5 कितने हैं 6, तो एक पेयर तो वैसे ही बन रहा है, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए, सिर्फ 2 के लिए चाहिए, तो कितना होगा, सिर्फ हमारा 2p आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2p। क्लियर हो गया, यहाँ से कितना आएगा 2p आ जाएगा। और एनर्जी देखिए 1 2 3 4 5 6, -4 होती है, इंटू में 6 है, तो कितना आ जाएगा -24 dq प्लस में 2p। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलें D7 सिस्टम, ठीक है। वीक फील्ड के लिए हमें करना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, करिए फिल, खुद से ट्राई करिए, 3, ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गए फिल, बोलिए भाई फिल हो गए। देखिए
1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी हमारी 5 इंटू में माइनस का 4 -20 हो जाएगा। क्लियर है इतना। 1 2, अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर है तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 12 हो जाएगा। तो -20 प्लस 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलिए भाई, माइनस का 8 DQ। कितना आ गया, माइनस का 8 DQ। आपका भी यही आया है, आई होप आपका भी यही आया होगा। चलिए आगे, अब हमें करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में 1 2 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने करने 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है हमारा 7। तो हमें यहाँ पे भी क्या लग रहा है, दिखने में हमें कितने लग रहे हैं 3 पेयर्स बन रहे हैं, पर नॉर्मली कितने पेयर हमारे बन जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 करने ना हमें, हाँ जी 7 करने हैं, तो इतना हो जाएगा 5 6 7। तो 2 पेयर तो हमारे पहले से ही बन रहे हैं, तो एक पेयर के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एक पेयर के लिए क्या हो जाएगा प्लस P आ जाएगा। और वैसे एनर्जी अगर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू में कितना हो जाएगा -4, तो कितना आ गया 24। और ऊपर क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, वो -18। कितनी आएगी, माइनस का 18 DQ प्लस P, -18 DQ प्लस में क्या हो जाएगा P। तो क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम करते हैं D8 को। D8 खुद से थोड़ा ट्राई करेंगे आप, D8 के लिए दोनों के केस में, वीक फील्ड में भी स्ट्रॉन्ग में भी, फिर आंसर चेक करेंगे। चलिए यहां पे भी इसी तरीके से, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन को भी यहां फिल करना है। 1 2 3 क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8, इसी तरीके से होगी यहाँ पे। अब एनर्जी निकालते हैं CFSE की वैल्यू। सो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इंटू में -4, कितना आ जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। अब ऊपर क्या है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगी हमारी 6, तो कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। तो प्लस का हमारे पास 12 है, और क्या है हमारे पास 6 इंटू 4 24 है, -24 है प्लस 12 है। वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 DQ। क्लियर है, कितनी हो जाएगी माइनस का 12 DQ। स्ट्रॉन्ग फील्ड पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यही हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ गया 8। क्लियर है ये चीज। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 4 वही -24, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे 12 हो जाएगा। तो -24 है प्लस में हमारे पास 12 है, तो कितनी आ जाएगी, वही आ जाएगी सेम, माइनस का 12 DQ। क्लियर है बच्चों, कितनी आ गई माइनस का 12 DQ किसके लिए, D8 हमारे सिस्टम के लिए। नेक्स्ट करते हैं D9 के लिए। D9 1 2 1 2 3 इसी तरीके से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें निकालनी है CFSE की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 4, कितना हो गया -24। अब ऊपर कितने 1 2 3, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18। तो -24 है और प्लस का 18 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलिए बच्चा कितनी आ जाएगी वैल्यू, 18 19 20 कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, कितनी आ जाएगी दैट इज माइनस का 6, कितनी आ जाएगी माइनस का 6 DQ, यही आ जाएगी। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड की 1 2 1 2 3, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करने हमें। तो देखिए बिल्कुल सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट दिख रहा है, तो ये भी क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, तो माइनस का 6 DQ बिल्कुल सेम दिख रहा है, सेम ही आएगी बिल्कुल, कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है बच्चों, चलो -6 DQ। अब करते हैं D10 के लिए। देखिए 1 2 1 2 3, तो अब देखते हैं क्या आएगी 1 2 3, 10 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश निकालो खुद से करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटू में माइनस का 4, कितना -24, ऊपर कितना है 1 2 3 4
4 इंटू में 6 दैट इज प्लस का 24, ओ हो कितना आ रहा है -24 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा 0, क्या आएगी वैल्यू 0। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी करेंगे तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन करें तो यही आएगा, सेम आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन करने, देखिए 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, दैट इज 0। ठीक है, तो यहां से आप कुछ देख पा रहे हो, D1 D2 D3, किसके लिए रिपीट कर रही हूं मैं, D1 D2 D3, और आपकी D8 देखिए -12 D9 -6 D10 0 0, क्या आ रही है वैल्यू, सेम आ रही है। जो CFSE है आपकी सेम आएगी, वो D1 D2 D3 D8 D9 एंड D10 में जो आपकी CFSE की वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए भी क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। तो ये था हमारा CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल की, मींस टू से यहाँ पे जो मेटल आयन होगा वो सराउंड होगा 4 लिगेंड से, इसलिए जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट इज इक्वल टू 4, और जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हमारी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने क्यूब में। क्यूब पे हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे अल्टरनेट कॉर्नर्स पे लिगेंड्स को, और सेंटर में होगा हमारा मेटल आयन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। बीच में कौन है, हमारा मेटल आयन है, और जिसके अल्टरनेट कॉर्नर्स है 4 कॉर्नर्स पे क्या हमारे लिगेंड्स है, तो ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। देखिए इन टेट्राहेड्रल फील्ड the 4 ligands may be imagined by occupying alternate corners of a cube and the metal ion at the center। metal ion कहाँ पे हमारा सेंटर पे है, और जिसके alternate corners है उस पे क्या है, हमारी ligands अटैच है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए 5 हमारे d ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से हमारा जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे dx y yz एंड xz होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे इन बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी लिगेंड है, यहाँ से हमारी लिगेंड क्या करें, अप्रोच करें, और यहाँ पे हमारा क्या है, मेटल आयन है। तो इसके जो d ऑर्बिटल हैं वो एक्सिस पे प्रेजेंट है, और कौन से हमारे इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट है। तो एक्सिस पे कौन से होंगे, ये वाली क्या है हमारी y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक्सिस है, और एक्सिस से देखिए जो हमारी लिगेंड है वो कितनी दूर है, तो मींस टू से जो हमारी एक्सिस पे d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, और जो हमारी लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो क्या नहीं है, टुवर्ड्स दी हमारी किस में नहीं है, हमारी लिगेंड्स की तरफ नहीं है, जो हमारे d ऑर्बिटल्स हैं वो। और अगर हम बात कर लेते हैं इन बिटवीन दी जो एक्सिस प्रेजेंट होते हैं वो भी देखिए किस तरीके से होंगे, इन बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट होंगे वो इन बिटवीन दी, तो उससे भी बहुत ज्यादा दूर है हमारी जो लिगेंड के अप्रोच है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, जो हमारी स्प्लिटिंग हुई थी ऑक्टाहेड्रल के केस में। सो इट कैन बी सीन दैट इन टेट्राहेड्रल फील्ड नन ऑफ द d ऑर्बिटल पॉइंट एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड। यही पॉइंट है कि कोई भी हमारा यहाँ पे ऐसा d ऑर्बिटल नहीं है जो एग्जैक्टली किसकी साइड हो, हमारी लिगेंड की साइड हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो हमारी स्प्लिटिंग होने वाली है ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में वो कम होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 3d ऑर्बिटल्स, जो हमारे 3d ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड आर पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग। मींस टू से जहां पे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, ये वाली जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं क्लोज है, देखिए चलते हैं, ये क्या हमारा मेटल आयन है और ये क्या हमारा लिगेंड अप्रोच कर रहा है। तो क्या बोला हमने, जो डी एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, और ये कहाँ पे होते हैं, हमारे इन बिटवीन एक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन बिटवीन एक्सेस प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या है, हमारी लिगेंड के क्लोज में है। पर अगर हम बात करेंगे जो एक्सेस पे प्रेजेंट है वो क्या है, हमारी दूर है लिगेंड्स की कंपेयर, जो हमारी लिगेंड्स है उनसे। सो अप्रोचिंग वाइल दी 2 ऑर्बिटल्स, जबकि जो हमारे 2 ऑर्बिटल है जो एक्सेस पे प्रेजेंट होंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर लाइंग इन बिटवीन दी लिगेंड्स, वो किसके बीच में, हमारी लिगेंड्स के बीच में है। मींस टू से बिल्कुल सामने हमारी लिगेंड के कोई भी अप्रोच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई भी हमारा d ऑर्बिटल। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो एनर्जी होगी फॉर्मर 3 ऑर्बिटल्स की, जो हमारी डी एक्स वाई वाई जेड और जो एक्स जेड हमारी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी किसके कंपेयर में, जो हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो हमारे dz स्क्वायर होंगी। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दी इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मर ऑर्बिटल वुड बी रिपेल्ड बाय लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो dx y yz और xz उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा रिपेल्ड किए जा रहे हैं जो हमारे लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मर ऑर्बिटल्स वुड बी रिपेल्ड बाय द लिगेंड। इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो रिपेल्ड किए जा रहे हैं देन इलेक्ट्रॉन इन दी एज कंपेयर टू जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी लेटर ऑर्बिटल्स में, मींस टू से किन में, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स में। तो इससे क्या होगा, 10 दी d ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। तो मतलब यहाँ पे अब क्या आ गई, हमारी d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग आ गई। देखिए सबसे पहले जो हमारी कोई भी लिगेंड की फील्ड नहीं थी, 5 ऑर्बिटल आराम से बैठे थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, उनकी जो एनर्जी थी वो सभी की सेम थी। देखिए ये वाला हमारा केस था स्टेट फर्स्ट,
5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन द फ्री मेटल आयन। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्री मेटल आयन है, कोई भी लिगेंड की फील्ड नहीं है, पर जैसे ही हमारा लिगेंड अप्रोच करेगा उसकी फील्ड आएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे हमारी एनर्जी बढ़ेगी। पांचों की इंक्रीज हुई है, बट कैसे हुई है, हमारी सिमेट्रिकली वहां पे हमारे जो लिगेंड है वो प्रेजेंट है, सभी से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है लिगेंड, तो सभी की बढ़ेगी एनर्जी, बट इक्वल ही बढ़ेगी। तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेकंड स्टेट में हमारी एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स। उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या हो रही है, बिकॉज एक की एनर्जी क्या हो रही है, दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज वहां पे जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन और जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो ज्यादा हो रही है। किस केस में वो ज्यादा हो रही है, हमारी dxy yz xz वाले ऑर्बिटल्स में एज कंपेयर टू जो हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, dxy yz एंड xz। इन्हें हम क्या बोलेंगे, t2 ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, t2 ऑर्बिटल्स। और जो हमारी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो हमारी dz स्क्वायर वाली ऑर्बिटल्स हैं इन्हें हम बोलेंगे e ऑर्बिटल्स। और ये जो हमारे एनर्जी का होगा इसे हम बोलेंगे डेल्टा टी। ये जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी, या फिर किसके बराबर होगा, हमारा 10, क्योंकि दैट इज क्रिस्टल फील्ड जो हमारी स्प्लिटिंग होगी टेट्राहेड्रल में। ठीक है, यहाँ पे हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो डेक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, ई ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हम जी का यूज नहीं करेंगे। जी हम किस लिए यूज कर रहे थे बच्चों, जिराड के लिए। बट जिराड और अनजिराड की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं, जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है नहीं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग हियर जिराड एंड अनजिराड। यहाँ पे इसलिए हम जिराड को यूज नहीं करें, बिकॉज यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। चलिए, द 3D और आगे जो हमारी 3 ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स dxy yz and gxz, इन्हें हम क्या बोलते हैं, t2 ऑर्बिटल्स। बिल्कुल कर चुके हम क्या बोलते हैं इनको, t2 ऑर्बिटल्स। इनके पास क्या होगी, हैव हायर एनर्जी देन दी 2 ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ई ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो हमारी यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, दैट इज क्या है, ये डिफरेंस है, हमारी एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन दी 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से 2 सेट है, एक हमारा कौन सा ई सेट है और एक हमारा t2 सेट है। उसे हम डिनोट करते किससे, डेल्टा टी से। किससे डिनोट किया हमने, डेल्टा टी से, दैट इज इक्वल टू और वो किसके बराबर भी होता है, हमारा 10d की होगी। ऊपर वाली जो है हमारी कितनी है, 4d की, और नीचे वाली क्या हमारी 6d की है। ये क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर नेगेटिव साइन। तो क्लियर। उसके बाद थर्ड स्टेट में क्या होगी, हमारी स्प्लिटिंग होगी अब डी ऑर्बिटल्स की टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर। तो ये क्या थी, हमारी स्प्लिटिंग। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और किसके इक्वल होगी वो, डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। मींस टू सी, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आएगी हमेशा वो क्या होगी, ज्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में देन टेट्राहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है उनके। तो रीजन क्या है उसका, फर्स्ट रीजन देखिए, जो हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वहां पे हमारी 4 लिगेंड्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने, 6 लिगेंड्स है। तो जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे वो प्रोड्यूस। तो किस में ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा होगी। सेकंड रीजन इसका ये है, जो हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहां पे हमें स्प्लिटिंग देखने को मिल रही है टेट्राहेड्रल में, वहां पे क्या था कि कोई भी हमारा डी ऑर्बिटल बिल्कुल टुवर्ड्स द लिगेंड नहीं आ रहा है, तो इसलिए वहां पे भी क्या हो रही है, हमारी स्प्लिटिंग कम हो रही है इस वजह से। तो देखिए, फर्स्ट रीजन, बिकॉज इन टेट्राहेड्रल complex there are 4 ligands while there are 6 ligands in octahedral complex, therefore lesser ligands produce less crystal field splitting. Clear. Second reason, in tetrahedral field none of the orbitals is point directly toward the ligand, कोई भी toward the ligand नहीं है directly, and therefore splitting is less। इसलिए जो हमारी splitting है, crystal field splitting, वो क्या है, कम है tetrahedral के केस में। नेक्स्ट देखिए, since the magnitude of crystal field splitting in tetrahedral field is small, देखिए जो हमारी tetrahedral field है वहां पे जो हमारी splitting है वो कम है, और वो क्या होगी, is always less than the pairing energy, वो हमेशा कम आएगी जो हमारी pairing energy है उससे। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, and therefore the pairing of electrons will never be एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो इसलिए जो हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में कभी भी जो हमारी पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो एनर्जेटिकली बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। मींस टू से, चाहे यहाँ पे कोई हमारा वीक फील्ड लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होने वाली। मींस टू से, यहाँ पे हमें कौन से मिलेंगे कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। सो विल नेवर बी एनर्जेटिकली फेवरेबल, दस ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कैसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। यहाँ पे जो हमारी स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल के केस में
बिल्कुल वो क्या है, इन्वर्टेड है, बिल्कुल उल्टा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का। यहाँ पे अगर हम इसको उल्टा कर दें, dxy yz xz नीचे आ जाए और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ऊपर चला जाए, ऐसा ही होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो उसी का उल्टा क्या हो गया, हमारे टेट्राहेड्रल में हो गया। तो इसलिए हमने क्या बोला है, जो स्प्लिटिंग है हमारी टेट्राहेड्रल में इज जस्ट इन्वर्टेड टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे D1 सिस्टम के लिए, मीन्स टू सी जो हमारी d ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, ये क्या हमारी e ऑर्बिटल्स और ये हमारी T2 ऑर्बिटल्स, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, इस वाली ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज -6 dq। उसके बाद करते हैं D2 सिस्टम के लिए, तो यहां पे देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहां पे जाएंगे, यहां पे चले जाएंगे e ऑर्बिटल्स में। तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, -6 इंटू में 2, दैट इज -12 dq। उसके बाद देखिए D3 सिस्टम के लिए, D3 सिस्टम, अब हमारे पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, लास्ट वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इस चीज को कि भी हमारी पेयरिंग नहीं होगी, चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए चाहे फिर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, बिकॉज वो एनर्जेटिकली हमारा फेवरेबल नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हमारी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, हमेशा जो एनर्जी है वो लेस रहेगी, और यहाँ पे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस आएंगे ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब CFSE अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितनी हो जाएगी इनकी और ई ऑर्बिटल्स जो हमारी है, दैट इज -6 इंटू में 2, कितना हो जाएगा, दैट इज 12। और ऊपर क्या है, हमारी ऊपर वालों की जो हमारी T2 ऑर्बिटल्स हैं कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 dq। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -12 dq है, प्लस में हमारा क्या है 4 dq, दैट इज इक्वल टू -8 dq। कितना आ गया हमारा, -8 dq। हो जाएगा क्लियर। चलिए भाई D4 सिस्टम के लिए करते हैं हम, मीन्स टू से 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 1 2, तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 1 2 3 एंड 4। इसके लिए आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। देखिए 1 2, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, -12। अब ऊपर वाले हैं, इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 है, और ऊपर के लिए कितनी होती है, 4 होती है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो कीजिए यहाँ से -12 dq है, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, प्लस में 8 dq है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -12 प्लस में 8 dq, कितना आ जाएगा हमारे पास, कीजिए कैलकुलेट, जल्दी से बताइएगा खुद से आप आंसर, कितना हो जाएगा, दैट इज 4 dq, है ना, -4 dq हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम D5 सिस्टम के लिए, D5 सिस्टम 1 2 3 1 एंड 2, तो 5 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ पे करना है 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके लिए अब CFSE की वैल्यू निकालिएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा, -12 हो जाएगा, -12 1 2 3, तो इनके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 है, इंटू में 3 है, सॉरी, इंटू में 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो -12 + 12 ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। कितनी हो जाएगी CFSE, दैट इज 0 के बराबर ही आ जाएगी। उसके बाद D6 सिस्टम के लिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, फिर आंसर को चेक कीजिएगा। देखिए बच्चों, अब कितने आ गए, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब कीजिए 1 2 3, तो माइनस ऑफ कितना है हो गया हमारा, कितना होता है इसके लिए, 6 होता है, इंटू में कितना है 3, तो कितना आ जाएगा -18। क्लियर है यहाँ तक, 3 हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक के लिए -6, तो कितना आ जाएगा -18। और यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 3 इंटू में 4 कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 6, तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, दैट इज कितनी हो जाएगी, दैट इज -6 dq, कितना हो जाएगा -6 dq। उसके बाद D7 सिस्टम के लिए, D7 सिस्टम के लिए खुद से कीजिएगा ट्राई।
D7 सिस्टम के लिए कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई खुद से कीजिएगा, ट्राई कीजिए आप, करें। चलिए 1 2 3 4 कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू में एनर्जी कितनी माइनस ऑफ 6 1 के लिए तो कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 24 हो जाएगी। ऊपर कितनी हमारी 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा दैट इज 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया 12, तो -24 प्लस का 12 कितना आ जाएगा, बोलिए जल्दी से, कितनी आ जाएगी हमारी 12 -12 माइनस ऑफ 12 DQ। क्लियर, किसके लिए D7 सिस्टम के लिए। अगर हम बात करें D8 सिस्टम के लिए मिस्टर से यहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कीजिए, शाबाश, खुद से ट्राई कीजिए। डी कौन सा है हमारा 8 सिस्टम है। सो 1 2 3 4 कितना हो गया -4 इंटू में -6 24 माइनस का, और यहाँ पे 1 2 3 4 तो कितने हो गए 4 इंटू में कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा -16। कीजिए कैलकुलेट कितना हो जाएगा। देखिए भाई कौन सा सिस्टम है हमारे पास, ये D8 सिस्टम है। 4 नीचे हैं, 4 के लिए कितना हो जाएगा -6 तो कितना आ गया -24, और ऊपर कितने 1 2 3 4 तो कितना हो गया 4 इंटू में माइनस का 4, 4 चौके कितना होता है 16, 4 इंटू 4 माइनस का 6, सॉरी कितना हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये प्लस की होती है ना, हाँ प्लस की। कितना हो जाएगा प्लस का 16, तो -24 प्लस का 16 कितना आ जाएगा, बोलिए भाई जल्दी, शाबाश, कितना हो गया दैट इज -8 DQ। अगर हम बात करें D9 सिस्टम के लिए, अगर हम बात करें D9 सिस्टम के लिए तो कितनी हो जाएगी D9 सिस्टम के लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यही हो जाएगा। तो नीचे देखिए 1 2 3 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6 इंटू में 4 वही -24, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा ये हमारे 4 तो कितना हो गया प्लस का 20 हो जाएगा, तो -24 प्लस का 20 जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज -4 DQ। आ गया -4 DQ, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें अब D10 सिस्टम की, D10 सिस्टम तो यहां पे क्या हो जाएगी D10 सिस्टम में कितने हैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए नीचे कितने हमारे 4 माइनस में 6 इंटू 4 -24, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटू में कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, दैट इज प्लस का 24। कितने हमारी 6 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्या है 4 DQ हमारी, तो कितना हो गया -24 प्लस 24 कितना हो गया 0, कितनी हो गई भाई CFSC 0 हो गई। तो ये क्या थी हमारी D10 सिस्टम के लिए। तो ये थी हमारी CFSC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो मेटल आयन होता है वो सराउंड होता है हमारी 4 लिगेंड से। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल जो हमारी फील्ड होती है उसमें 6 लिगेंड होते हैं। अगर हम जो 2 लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 लिगेंड है उनको रिमूव कर दे Z एक्सिस से तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास 4 लिगेंड है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो जाएगी लिगेंड्स की। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो हमारे चारों लिगेंड्स है वो कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, XY एक्सिस पे प्रेजेंट है। अब Z पे कोई भी हमारा लिगेंड नहीं, मींस टू से जो हमारी Z पे जो ऑर्बिटल है वो क्या होने वाले हैं, अब ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं। देखिए d ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे पास 5 होते हैं, एक होता है DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² एंड DZ²। तो ये क्या होते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल जो कि हमारी मेटल आयन के हैं जो कि सेंटर में हमारा प्रेजेंट होगा। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की तो वहां पे किस तरीके से हुआ था, 5 जो हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे जो हमारे लिगेंड की फील्ड आई तो वहां पे उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई। उसके बाद क्या हुआ था, स्प्लिटिंग हुई थी, ये हमारी EG ऑर्बिटल से ऊपर वाली 2 और नीचे वाली 3 क्या हमारी 2TG ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या थी हमारी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थी। पर अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है, बिकॉज Z एक्सिस से क्या हो गया
दो लिगेंड हमारे अब रिमूव हो गए। अब हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, देखिए जो हमारी जो ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल जो एक्स वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, अब वो क्या फील करेंगी, ज्यादा रिपल्शन फील करेंगी। कौन सी वाली, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, बिकॉज लिगेंड कहाँ पे है, बिल्कुल हमारी एक्स वाई एक्सिस पे है। और जो हमारी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होती है वो भी कौन सी होती है, एक्सिस पे प्रेजेंट होती है वो भी। तो अगर हमारी ये एक्स है, ये वाई है, तो किस तरीके से हमारी प्रेजेंट होती है, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो अगर जो हमारा लिगेंड है वो एक्सिस से अप्रोच करेगा, अगर जो हमारा लिगेंड है वो एक्सिस से अप्रोच करेगा तो वो ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। दैट्स वाई जो इनकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। कौन से ऑर्बिटल्स की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर, तो एक्स कहाँ पे दिख रहा है हमें, एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है डी एक्स वाई के केस में। बट हमें पता है, हम जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं इस बात को कि जो डी एक्स वाई जो हमारी ऑर्बिटल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होती है। अगर जो हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमारी डी ऑर्बिटल है, अगर वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या हमारी एक्सिस पे ऑर्बिटल है, और ये क्या होती है हमारी इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होती है, एक्सिस के बीच में। मतलब क्या है, ये हमारी लिगेंड्स के बीच में प्रेजेंट है। तो जो रिपल्शन है ये भी फील करेंगे रिपल्शन, बट एज कंपेयर टू जो हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फील करें उनसे कम होगा। समझ आई बात। तो सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, उसके बाद डी एक्स वाई का, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स वाई हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डी एक्स वाई एंड वाई, डी वाई जेड एंड एक्स जेड के केस में। बट यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डी जेड स्क्वायर होता है बच्चों, इसमें क्या है, एक हमारी रिंग होती है, हमने बात किया था एक्स वाई प्लेन में क्या होती है, हमारी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो रिंग होती है वो किस प्लेन में होती है, एक्स वाई प्लेन में। तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर लिगेंड भी वहां से अप्रोच कर रहा है एक्स वाई से, तो भैया क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है वहां पे। दैट्स वाई जो एनर्जी बढ़ेगी वो किसकी बढ़ने वाली है, डी जेड स्क्वायर की, ना कि हमारी डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की। तो सबसे ज्यादा किसकी बात करते हैं हम, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद किसकी होगी, डी एक्स वाई की होगी, इन बिटवीन हमारे प्रेजेंट एक्सिस के, ये एक्सिस पे प्रेजेंट होती है हमारी डी ऑर्बिटल। उसके बाद डी जेड स्क्वायर की होगी, बिकॉज वहां पे क्या थे, पहले लिगेंड प्रेजेंट थे ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर हम बात करें, बट अब वो लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, अब ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, तो डी जेड स्क्वायर। उसके बाद देन हमारी कौन सी आएंगी, दैट इज डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पे ये क्या थी, हमारी ऑक्टाहेड्रल फिल्ड थी। तो जैसे ही हमने रिमूव किया दो जो हमारी लिगेंड से जो हमारी जेड एक्सिस पे प्रेजेंट थे उनको, तो हमारे पास कैसे अरेंजमेंट आ गई लिगेंड्स की, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट आ गई। और जो एनर्जीज है वो किस तरीके से होगी, देखिए सबसे जो हमारी ज्यादा है किसकी हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद किसकी हो गई, डी एक्स वाई की। उसके बाद डी जेड स्क्वायर, और सबसे लास्ट सबसे जो ज्यादा स्टेबल हो वो कौन सा है, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। तो ये क्या है हमारी स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड। तो ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। लिमिटेशन सीएफटी की, तो देखिए फर्स्ट, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स। तो जो मेटल और जो हमारी लिगेंड है उसके बीच में जो हमारा कोवलेंट जो कैरेक्टर है उसको नहीं बताया हमारी सीएफटी ने। सीएफटी ने सिर्फ क्या माना इस बॉन्ड को, सिर्फ इसने क्या माना था, दैट इज प्योरली ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, प्योरली कौन सा बॉन्ड है हमारा, आयनिक बॉन्ड है। तो इसने कोवलेंट कैरेक्टर को नहीं बताया मेटल लिगेंड के बॉन्ड्स को। तो ये क्या होगी, लिमिटेशन होगी सीएफटी की, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। नेक्स्ट इज सीएफटी इज नॉट कंसिडर्ड द पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारी कॉम्प्लेक्सेस है उनके अंदर जो हमारी पाई बॉन्डिंग है उस चीज को भी जो सीएफटी है उसने नहीं बताया। नेक्स्ट दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। जो हमारी लिगेंड्स है उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कौन से जो हमारी वीक लिगेंड्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो उस चीज को भी रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी लिगेंड्स की जो हमारी सीएफटी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट इज सीएफटी कंसिडर ओनली द मेटल डी ऑर्बिटल्स, एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर इग्नोर्ड। तो जो हमारी सीएफटी थी उसने सिर्फ हमें किसके बारे में बताया, मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स हैं। देखिए हमने जितनी भी हमारी स्प्लिटिंग्स पढ़ी हैं, जितना भी हमने स्टडी किया, तो उसमें हमने क्या देखा, डी ऑर्बिटल्स के बारे में सिर्फ हमने स्टडी किया। तो कहीं पे भी हमने एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की बात की, तो इसलिए ये भी क्या होगी, लिमिटेशन होगी सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, कि उसने सिर्फ किसको कंसिडर किया, डी ऑर्बिटल्स को, नॉट एस एंड पी ऑर्बिटल्स। तो ये क्या होगी हमारी लिमिटेशन सीएफटी की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीएफटी एंड वीबीटी।
देखिए डिफरेंस बिटवीन CFT एंड VBT। फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा है, जो बॉन्ड है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो CFT हमें बताती है कि जो बॉन्ड है मेटल आयन के बीच में और लिगेंड के बीच में, वो कैसा है, हमारा प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी अट्रैक्शंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड हमारा फॉर्म्ड हो रहा है। जबकि VBT के अंदर जो हमारी बॉन्ड है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, वो बोला है प्योरली कोवलेंट है। सो CFT के अंदर बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक है और VBT के अंदर बोल रहे हैं प्योरली कोवलेंट। तो ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया CFT और VBT का। सेकंड देखिए, टेक्स इनटू काउंट द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। तो यहाँ पे CFT के अंदर हमने अभी पढ़ा क्या, जो हमारी स्प्लिटिंग है d ऑर्बिटल्स की, वो हमें देखने को मिल रही है। वहां पे किस तरह से स्प्लिट हो रही है हमारी d ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। तो बट जो हमारी VBT है वो हमें इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताती। डज नॉट टेक इनटू काउंट द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। तो वहां पे हमें VBT के अंदर कोई हमें स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती मेटल के d ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट डज नॉट इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जबकि CFT में हमें कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलता हाइब्रिडाइजेशन का, जबकि VBT जो है वो कंसेप्ट हमें बताती है हाइब्रिडाइजेशन का। सो इट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये भी हमारा एक डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब जो हमारी CFT है वो हमें कलर को बताती है कॉम्प्लेक्सेस के, बट जो VBT है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कलर को। सो एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं बिटवीन द वेरियस d ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। जो हमारी अलग अलग जो हमारी d ऑर्बिटल्स हैं, अलग अलग एनर्जीज की जो है वहां पे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, तो उसके बेसिस पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है हमारी कलर कॉम्प्लेक्सेस का। जबकि VBT जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं करती कलर को कॉम्प्लेक्सेस की। सो ये भी डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, इट गिव्स थ्योरेटिकल बेसिस टू प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं थ्योरेटिकल बेसिस हमें देता है, थ्योरेटिकली हमें बताता है जो CFT है कि वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से होंगी हमारी कॉम्प्लेक्सेस की। बट जो VBT है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन। जबकि VBT में जो है हमारी वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की गई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्टेबलाइजेशन एनर्जीज। तो जहां पे भी हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में, तो वहां पे हमने स्टेबलाइजेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट किया था। सो जो हमारी CFT है हेल्प करने में, कैलकुलेट करने में स्टेबलाइजेशन एनर्जीज कॉम्प्लेक्सेस की ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो वहां पे क्रिस्टल फील्ड जो हमारी स्प्लिटिंग हो रही है उस बेसिस पे हम क्या निकाल रहे हैं, वहां पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट करें। सो इट कांट एक्सप्लेन। जबकि जो हमारी VBT है वो क्या एक्सप्लेन नहीं करती, कांट एक्सप्लेन दी एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जबकि जो VBT है वो कुछ नहीं बताती हमें कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जीज के बारे में। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन CFT एंड VBT। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कौन से जो फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा नेचर ऑफ द लिगेंड। जो हमारा लिगेंड होगा उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। अब नेचर कैसा हो सकता है, जो हमारा लिगेंड है वो या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या फिर वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं, विच कोज स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मींस टू से जहां पे क्रिस्टल फील्ड जो हमारी स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, कम होगी। वो क्या करेंगे, हमारी कम स्प्लिटिंग करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम करेंगे, तो वो क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर हम बात करेंगे यहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, वो क्या कॉज करेंगे, हमारी लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो मतलब कौन से लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स, लिगेंड्स विच कोज लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो टू टाइप्स के लिगेंड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। उसके बाद देखिए जो हमारी स्मॉल लिगेंड्स होती हैं, जिनका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल जो हमारी लिगेंड्स होती हैं वो कॉज करते हैं ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे कैन अप्रोच द मेटल आयन क्लोजली। जो हमारे छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, वो मेटल आयन को अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसके पास में पहुंच पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे उसको। और जितना पास में हो जाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उनकी इंट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगा। दैट्स वाई वहां पे जो हमारी स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी, करेक्ट। तो इसलिए जो हमारा स्मॉल कौन सा होता है, इसमें फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। इसीलिए जो हमारी स्प्लिटिंग है वो ज्यादा किसमें होती है। अगर हम हैलाइड के केस की बात करें तो फ्लोरीन में F नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव एंड देन Br नेगेटिव, क्लियर। उसके बाद देखिए इंक्रीज जो हमारी सिग्मा डोनेशन है, ये क्या होंगे, हमारी हैलाइड डोनर्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। और जो हमारे कार्बन डोनर्स वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो हैलाइड डोनर्स, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर्स, देन नाइट्रोजन डोनर्स एंड देन कार्बन डोनर्स। इसके बाद जो हमारे लिगेंड्स होते हैं विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी, किस चीज की, फॉर्म करने की मल्टीपल बॉन्ड्स, लाइक इनके पास होती है Cn नेगेटिव के पास या फिर नाइट्रो ग्रुप के पास। तो ये क्या करते हैं, हमारी ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इनमें जो हमारी स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होती है, जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं हमारी मेटल के साथ में। मींस टू से देखिए यहाँ पे होता क्या है,
जो हमारी मेटल होती है पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमारा लिगेंड होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिगेंड क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन देता है किसको, मेटल को। बट यहाँ पे क्या होगा, जो मल्टीपल बॉन्ड की हम बात करें फॉर्मेशन होगी, देन वहां पे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, लिगेंड्स को। तो इसलिए ये क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जब ऐसा होगा तो वहां पे इंट्रैक्शन भी हमारी बढ़ेगी मेटल और लिगेंड के साथ में। दैट्स वाई वहां पे क्या होगी, इंट्रैक्शन ज्यादा, तो रिपल्शन भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। दैट्स वाई जो हमारी स्प्लिटिंग है वो भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो हमारी टेंडेंसी होती है जिन लिगेंड्स के पास में फॉर्म करने की मल्टीपल बॉन्ड्स मेटल के साथ में, वो क्या करते हैं, हमारी ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वहां पे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल जो हमारी सीरीज होती है। क्या होता है ये, जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की। ठीक है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, अगर हम उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए ये हमारी सीरीज है, सबसे ज्यादा कौन से आ रहे हैं, कार्बन डोनर्स, नाइट्रोजन डोनर्स, तो वही हमने बात की थी, ऑक्सीजन डोनर, देन हमारे हैलाइड डोनर्स। तो आई नेगेटिव, उससे ज्यादा Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, देन OH, देन हमारा H2O, OH नेगेटिव, देन हमारा H2O, देन अमोनिया, देन En, इथाइलिन डायमाइन, उसके बाद नाइट्रो हमारा NO2 नेगेटिव, देन Cn नेगेटिव, साइनाइड, एंड देन हमारा CO ग्रुप आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा कौन आ रहे हैं, हमारे कार्बन जो डोनर्स से, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर्स, ऑक्सीजन डोनर्स, देन हमारे हैलाइड डोनर्स। तो ये क्या हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हमारे लिगेंड सबसे ज्यादा करेंगे ये वाले। ये क्या हो जाएंगे हमारी वीक फील्ड लिगेंड्स, और ये क्या हो जाएंगे हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ द लिगेंड, जिसके ऊपर जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है, राइट। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। जितनी हमारी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे हमने दो कॉम्प्लेक्स लिए हैं, FeH263 पॉजिटिव एंड FeH262 पॉजिटिव। H2 तो कितना होता है हमारे 0, तो Fe भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज +3, यहाँ पे Fe भी दैट इज +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है हमारी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहाँ ज्यादा होगी, इस वाले कॉम्प्लेक्स में। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, दैट इज टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इस पे भी जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करेगी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। देखिए ये क्या है हमारी 3D, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D के सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये क्या है हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इस यहाँ से जब हम यहाँ पे मूव करते हैं 3D से 4D के अंदर, देन 4D से 5D के अंदर, तो 3D से 4D में करेंगे तो 30 to 50% क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारी इंक्रीज होने देखने को मिलती है हमें, जो इंक्रीज होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4D से 5D में, तो यहाँ पे भी 30 से 40% हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों है, सबसे ज्यादा किस में होगा, 5D के अंदर, उसके बाद 4D, उसके बाद 3D। रीजन क्या है, दैट इज बिगर साइज, इनके बड़े साइज की वजह से। बड़ा साइज होगा वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा हमारी स्पेस के अंदर, और ज्यादा इंटरेक्शन होगी लिगेंड के साथ में, दैट्स वाई ज्यादा स्प्लिटिंग होगी वहां पे। तो इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद द लिगेंड्स एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी, जिसका बिगर साइज होगा। दैट्स वाई 5D, देन 4D एंड देन 3D। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने लिए 3 कॉम्प्लेक्सेस को, ये क्या हमारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ, ये क्या हमारा रोडियम का है, ये क्या हमारा इरिडियम का। तो ये कौन सी 3D का है, ये 4D एंड देन 5D। तो अब जल्दी से बताइएगा आंसर, नो डाउट सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें होने वाली है, यस, किसके अंदर होगी हमारी 5D, देन 4D, देन 3D। तो सबसे ज्यादा किस वाले केस में होगी, इरिडियम के केस में, देन रोडियम के केस में, देन हमारे कोबाल्ट के केस में। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री उस पर भी डिपेंड करेगा। तो जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना, हमने प्रीवियस जो हमने वीडियोस की हैं, जो हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ा है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, उसमें भी हमने टेट्राहेड्रल के अंदर इस बात को हमने क्लियर किया था कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारी, वो ग्रेटर होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वहां पे हमने रीजन भी पढ़े थे, है ना, कौन से रीजन पढ़े थे बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो देखिए, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया है, ये क्या हमारी 4 लिगेंड है, यहाँ पे हमारी 6 लिगेंड है, मींस टू से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो किसमें होगी ज्यादा, नो डाउट किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल वाले केस में, 6 जहां पे हमारे लिगेंड्स होंगे। इसके हमारे 2 रीजन थे, बताना आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है बच्चा पार्टी। सो ये थी हमारे फैक्टर्स जो डिपेंड कर, जिसके ऊपर इफेक्ट होती है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो के स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना